जी जी में होंगे ना। जी तो जो ताल स्वर छन दमों का ढोल का वो ताल स्वर का खन जाना जी प्रीतम भी क्या कर दो मैंने ढोल दमो दिन वे बनाए थे कोई कति साल हुए वे दमो बनाए वो नहीं हुए बजो जब मराई बोल नहीं ना तो मामूलू बहुत अब तो भोल पर भोल जोल में उधर दोनों जी बोल बात कर लो कि भाई अगर तुम ये जिंदा करो तो ये कुछ जड़ पर काम करा जी ये पेड़ बना अखरोट को पेड़ लगा ये सा नहीं लगा कि 4 दिन में सूख जाओ फिर लोग तबले पर बजा लेते तो वो मजा नहीं ना। अब तुम जाकर पढ़नो मरना तबला में लोग वेन थोड़ी वहाँ या तुम तबला में बड़े बजे ले वेन थोड़ी वहाँ वेन ढोली में वहाँ ये समस्या चल ना कई समस्या चली तो संस्कृत विवाह विचार बहुत मदद करता हूँ पर इन बात में जब यू न्यू है लॉकडाउन तो हमारे कम से कम 40 लोग सन 10-10 हज़ार रुपये देने जी जो मैंने लिखी देने नेवटी ना तो संस्कृत विभाग भी चांद बाबू की एक पंडित छन पौड़ी का बहुत बड़े आदमी छन अब फिर जानो भी टाइम एक आदमी घिर जाम साले अब पड़ जाए मैं फिर काम धंधा निपटे तो 2 दिन घर में रहो बोल निकलनी पड़ो तो बोल बात हो ली तब 1 घंटा वो जो लो अनिल भारती जी का दोहरा वो बातचीत कर लो कि भाई भाई ढोल वो बुला भाई तो बोलो ये काज बाबू ढोल वो लायो देख मैंने वो पहिए लाग लाए थे पहिए लाग का होने ढोल पर ढोले लाग को जो ढोल सागर में चम लाई वे को ढोल सागर में बेथा बीच कहानी थी तो ये बहुत कुछ छन जो अभी बाहर नहीं निकल जाना और बाहर निकलने बहुत जरूरी है ना ये नहीं न जानी कितना विदा खत्म हो गया ना हमारा जो पिछले लोग था ना तो ये बार हमें एक सोच करना क्या था अगर ये विदा हो तो लोग और सुनो चाहना लोग नई नई जो पीढ़ी है वो तो बहुत बढ़िया सुनो चाहनी होते हैं सुनो चाहना वो आनंद लेना नहीं है कि हाँ ये मत स्वरताल बड़े थे अभी एक जौन सार एक शादी में था बुलाई मुँह का प्लास्टिक लगाई दवाओं पर फिर अरे तब गया मैंने कहा यार चलो आप मैंने जिंदा तो कर रहे हैं पर लेकिन ये क्या है प्लास्टिक क्यों लग गए इस पर ये प्लास्टिक पर तो कुछ स्वर है नहीं तब ऐसा बातचीत क्या बताएं तब चल रहा था अब टाइम तो निकालनी पड़ बगैर टाइम निकाले नहीं हुआ तो आप जन ये पारंपरिक हमारा ढोल दमाऊ छन और एक देवताओं तय नचाणु हाँ या देवताओं की गाथा हुई हाँ देव गाथा पंडवात इत्यादि तो मतलब आपके देखने लगे मतलब कि भविष्य में क्या हो रही है भविष्य में बहुत बड़ी समस्या है कि जो गाथा छन देवताओं की जयमा आदमी कंपमान होंदो जयमा कंपमान होंदो वो गाथा नहीं वो दैन सिंगार नहीं वो बिरद बर्मो नहीं तो अब एक नाटक टाइप अब तो वो इस सिस्टम में उनका कुछ दिन बाद वो नाटक टाइप बन में कि तबला बजलो तबला बीच में आएगी भाई तुम्हारा पांडव एक द्रौपदी आएगी अब जो ढोल की गाथा चाहिए तो जीवन से जुड़ो छे वो तो रोंगटा खड़ो कर दे अगर बहन दैन सिंगार भगवती का बोले ना तुरंत आएगी द्रौपदी की बहन द्रौपदी की जो गाथा लगाई बहन तो द्रौपदी आएगी अब तबला वाला तो नहीं कर सकते नहीं काम तो ये पर बहुत बड़ा विचार है कि भारत सरकार पर मेन सोच हुई जाने की जो लोग अब यहाँ से पहले यानी कितना विधा था खत्म हो गया लोगों ध्यान नहीं देने और अब ध्यान देना जब आधा से विधा खत्म होगी तो क्या वो नियम अभी भी ये कि इनसे कि अगर वो विधा तैयार हो जाओ तो लोग अभी वो ये बास मेलोड़े हम चैतवाली गांव था तो यूनिवर्सिटी में बच्चों थोड़ा क्लासिकल ढंग से गाड़ी लोगों अच्छु मजा करिएगा सिखाया मना कि भाई ये चैतवाली से अब वो चैतवाली एक कॉल लगा शिव जी का भगवान फूल गया वो चौथे वाले वो तो नहीं चैतवाली जो होनी वो होनी वे मत ऋतु बसंत को विवरण हो और जो ध्यान होनी हुई रिलेशन से वो तो वे माँ ऋतु बसंत को विवरण हो और पर्यावरण को तुम्हारा जय जय किस्म का पक्षी होनन तो वो पक्षियों को विवरण भी मैं वे माँ हो तो चैतवाली गए जानता है अब वो चैतवाली भी खत्म हुई तो चैतवाली अब कुछ लोग चंद लोग जानन चैतवाली तो अब कख चैतवाली अब सही है कि जो हम भाई हम चाहो कि ऐथर बढ़ो बच्चा सीखो नहीं और हमने भी तो किताबों का अध्ययन करी और छंदबद्ध कहते हैं जन पांडव हुई किताब पढ़े और छंदबद्ध करी वही धुन पर बजाए पर थोड़ा जरा मिठास ढंग से बजाए कि ताकि लोग समझ में ताल बैठ जाओ छंद पर बजाए तो तब जाते हैं लोग अच्छु मान देते हैं
तो आपकी अगली पीढ़ी जो छ क्या ये ढोल विधा पर मतलब ऊँ तय कुछ इंटरेस्ट छ कि नहीं छ? इंटरेस्ट तो तय करनी हो इंटरेस्ट हो लूँ तय पर वे को विचार ये नहीं कि वो कर नहीं सकता उनको समझ में नहीं है बैठ नहीं कि हमारी दिनचर्या चलो ये मैं क्यों चलो ये चूंक समस्या और कुछ नहीं है और जान मन लड़का हमारे जो लड़का दे रहा में काम अच्छे बलो करो नौकरी भी करो ये काम भी करो पर वो दिनचर्या वो चक्कर हुई गड़बड़ कि हम लोग जो सीजन पर अब सीजन पर आए बोलो बोलो हम वे दिनचर्या चलो कि फलाना दिन फलाना महीना हम काम नहीं हम वे पैसा को सदप्रयोग करो तो यू एक बहुत बड़ो माध्यम छ कि जो वो पैसा आनु छ ठीक ठाक पैसा आनु वे पैसा हम अपना ढंग से चलो जब हम अब दूसरे बहुत काम आने वाले तो अब फिर छोटा बड़ा काम होने अब जन कार्तिका तक कहीं कई जगह दिवाली में नहीं जान कई प्रोग्राम सरकारी छाना हम तो सरकारी कार्यक्रम भी होना ना पर जन घर में जो कुछ लोग हैं चाहना कि वो यही पर आश्रित नहीं रह सकता अब फिर ब्याह शादी बोली तो या गाँव से जो बाहर काम कर दो में तो 24 घंटा काम छ अब जो गाँव में से तो वो क्या गाँव में तो सप्लाई नहीं हुई ये समस्या है। और फिर एक तो यू पारंपरिक गहन शैली जागर कथा वार्ता ये तो धीरे धीरे ये मैं तीनों सोच रहा हूँ कि खत्म होना और मशक भी तो बिल्कुल ही बड़ी मुश्किल से आदमी का तैयार करना पड़ने के बैठे मशक बजाना तो ये एक मशक पर बहुत बड़ी समस्या है। ये 2-3 चीज़ बहुत टफ हुई है ये तो मशक या भारत सरकार इन करो कि भाई तो मशक आने वाले संतान ते मशक सिखाने तो उन के मिले चाहिए भारत सरकार से उन पेंशन को विवरण हो जाओ यही न हो कि जय मैंने तो मुकाम नहीं हुए वे मैंने तो पेंशन मिल जाओ तो तब तुम ये चीज़ पर आधारित रहो खर्चा लोग बढ़ गया फिर खेती पाती का हाल थी छन भाई पहले तो गाँव में खेती पाती में हमारे भी चलता तुम भी चलता अब खेती पाती सप्लाई नहीं हुई खेती खत्म होगी तो अब कुछ ना कुछ कहीं धंधा जय माँ हुए कुछ दिनचर्या चल तो वो धंधा तो मैंने कहीं नहीं करना ये समस्या। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सोहनलाल जी। हाँ जी हाँ जी आपन अमूल्य समय देनी और ढोल विधा पर कुछ अपना मन की बात रखी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जगमोहन सिंह जियाड़ा जिज्ञासु पुजार गांव डॉक्टर सोहनलाल जी का आवास बेटी।